हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। जेजेपी नेता सतविंदर मामले में ज्ञानचंद गुप्ता बोले हैं, सतविंदर राणा को MLA हॉस्टल से नहीं पकड़ा गया। लॉकडाउन के दौरान MLA हॉस्टल सील है, ये कहा है ज्ञानचंद गुप्ता ने। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के जरिए गिरफ्तारी की खबरें मिली हैं, ये कहा है ज्ञानचंद गुप्ता ने। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान, जेजेपी नेता सतविंदर मामले में बोले हैं ज्ञानचंद गुप्ता। उन्होंने कहा कि सतविंदर राणा को MLA हॉस्टल से नहीं पकड़ा गया। लॉकडाउन के दौरान MLA हॉस्टल सील है, उन्हें वहां से नहीं पकड़ा गया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें गिरफ्तारी की खबरें मिली हैं, उन्हें इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। जेजेपी नेता सतविंदर मामले में ज्ञानचंद गुप्ता बोले हैं। सुबह ये खबर आई थी कि जेजेपी नेता सतविंदर राणा को गिरफ्तार किया गया है। सतविंदर राणा को MLA हॉस्टल से पकड़ा गया है, लेकिन ये कहा है विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कि MLA हॉस्टल बंद था लॉकडाउन के दौरान। सतविंदर राणा को MLA हॉस्टल से नहीं पकड़ा गया। तो ये चंडीगढ़ से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुबह जब खबर आई थी कि जेजेपी नेता सतविंदर मामले को सतविंदर को पकड़ा गया है, लेकिन अब इस पर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान MLA हॉस्टल सील था, उन्हें MLA हॉस्टल से नहीं पकड़ा गया। पूरा माजरा क्या है, इसकी गुत्थी अब उलझती जा रही है और सुलझाना भी बेहद जरूरी हो गया है, ताकि आम जनता को समझ आए कि पूरा मामला क्या है। लॉकडाउन के दौरान शराब के गबन के मामले को लेकर हरियाणा के एक पूर्व विधायक सतविंदर राणा की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर MLA हॉस्टल चर्चा में आया है। पुलिस का दावा है कि राणा को MLA हॉस्टल के प्रांगण से पकड़ा गया है। ये हम जानते हैं कि इस समय ये वास्तविक स्थिति क्या है। प्रदेश के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पुलिस ने उन्हें कोई जानकारी दी है कि ये गिरफ्तारी कहां से हुई है। गुप्ता जी, ये बताएं कि ये दावा किया जा रहा है कि सतविंदर राणा को जो है सेक्टर 3 स्थित जो MLA हॉस्टल है वहां के प्रांगण से पकड़ा गया है। क्या आपके पास ऐसी जानकारी आई है कि MLA हॉस्टल से उन्हें पकड़ा गया है? नहीं, देखिए, इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं आई है। किसी भी स्थान से, किसी भी स्तर से मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, टेलीविज़न के अंदर और मीडिया के अंदर इस प्रकार की खबरें हैं कि जो पूर्व विधायक हैं सतविंदर राणा, उनको MLA हॉस्टल के प्रांगण से गिरफ्तार किया गया है। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा MLA हॉस्टल लगभग पिछले पूरे 1.5 माह से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, पूरी तरह से बंद है। वहाँ ना कोई विधायक रुक सकता है, ना कोई वहाँ पर दूसरा व्यक्ति। इसलिए MLA हॉस्टल से पकड़ा जाने की जो बात है वो बिल्कुल निराधार है। हाँ, MLA हॉस्टल के साथ सार्वजनिक पार्क है, वहाँ से यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया है तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ज्ञान जी, ये मामला सामने आने के बाद, ये तो आप अपने तौर पर कह रहे हैं, आपने वेरीफाई किया वहां से रिकॉर्ड से। कई दफा होता है कि विदाउट जो बुकिंग के भी लोग रुकते रहे हैं। इससे पहले आपसे, आपके स्पीकर बनने से पहले ऐसी चर्चाएं रहती थी अक्सर। तो अभी क्या ऐसा कोई आपने वेरीफाई किया रिकॉर्ड वहां से? बिल्कुल, मैंने पूरी तरह से वहाँ जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी है उसको बुला करके उनसे पूरी तरह से वेरीफाई किया है कि किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो रात
सतविंदर राणा वहां रुका हो, उन्होंने उसके लिए मना किया कि हमारे यहाँ सतविंदर राणा नहीं रुके। ज्ञान जी, आपके यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं बड़े पावरफुल हैं, प्रांगण तक की मुझे लगता है कि उनकी रीच है कैमरों की। क्या आप ये रिकॉर्ड भी खंगालेंगे कि राणा जो है क्या वास्तव में एमएलए हॉस्टल के दायरे में पाया गया या घूमता हुआ या किसी भी तरह से जो पुलिस का दावा है? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने जब पीछे एक घटना हुई थी उसके पश्चात सीसीटीवी कैमरे, बड़े अच्छे सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, और इसमें भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसकी सीसीटीवी की फुटेज जो है उसको जरूर खंगालेंगे। ये क्योंकि ये चर्चा का विषय तब है, इससे पहले आपके ध्यान में है कि एक स्वर्गीय विधायक के रिश्तेदार यहाँ से ड्रग्स के मामले में पकड़े गए थे। उसके बाद क्या क्या सख्ती जो है आपने हॉस्टल में बरती हैं? देखिए, जब वो मामला सामने आया था तो उसके तुरंत पश्चात मैंने पूरी वहाँ पर जो एमएलए हॉस्टल्स के अधिकारी हैं, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, उनको निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति बिना आइडेंटिटी शो किए वहाँ पर रुक नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो एमएलए से रिकमेंड करा करके वो लेकर के आएगा और उसकी आइडेंटिटी के साथ उसको रजिस्टर में एंटर किया जाएगा। और एक ये नहीं कि भी कोई 20 दिन या 25 दिन, मैक्सिमम 3 डेज, और वो भी एमएलए की रिकमेंडेशन के ऊपर कोई व्यक्ति रुक सकता है। और लेकिन हमने उसके लिए किराया जो है, जो एमएलए का जो किराया है या उसके जो रिश्तेदार या दूसरा कोई दोस्त रुकता है तो उसके किराए में काफ़ी अंतर है, वो हम उसका वो चार्ज करते हैं। शुक्रिया। तो ये है ज्ञानचंद गुप्ता जो बता रहे थे कि एमएलए हॉस्टल जो है लॉकडाउन के समय से सील कर दिया गया था। ऐसे में कोई सवाल नहीं उठता है कि वहां पर कोई रुका होगा या फिर राणा को वहां से गिरफ्तार किया गया होगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।